5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। उनकी पूरी 4.5 जो है जनरेशन की एयरफोर्स हो गई है, और 5th जनरेशन मैंने बताया 300 हो गए हैं। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया, अमेरिका भी चौंक गया। ये तो हाल है साहब चीन का, जो कि हमारी मेन थ्रेट है। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, अब चीन इनको घटिया, इनको सस्ते और टिकाऊ हथियार देने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब। थैंक गॉड वो गए, थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साहब। और हमें उम्मीद है कि कुछ अब फेर बदल होना चाहिए रिश्तों के अंदर, लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका साहब बोले इसका तोड़ क्या है? 5th जनरेशन फाइटर हम कहाँ से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में, और GE-414 इंजन लगने थे आमका में। ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया आपके, डिकार नहीं लिया। वो बोला हम नहीं देते, नहीं है, ये है, वो है, रीनेगोशिएट करो। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी आपको। तो साहब अब जो है हमको देखना है कि वेयर टू गो फ्रॉम हियर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जो आम का प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। अगर आप औटार्की चाहते हैं वेपन सिस्टम में, अगर आप इंडिजनाइजेशन चाहते हैं वेपन सिस्टम में, तो काफी तमाशा हो चुका साहब। यू विल हैव टू मेक आम का डिलीवर। अब वो बोल रहे हैं कि 2030 में जाके कहीं 2029 में आएगा, पहला मॉडल आएगा साहब, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर ये तो 20 पता नहीं कहां चले जाएगी ये। व्हाट नॉनसेंस। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आम का गोइंग। कोई सवाल नहीं कि ये प्रोग्राम को जेटसन किया जाए, ये प्रोग्राम का दी एंड किया जाए, कोई सवाल नहीं साहब। नहीं तो आप कभी एक शक्तिमान देश बन ही नहीं सकते। आप एक मेजर पावर नहीं बन सकते जब तक आप अपने जहाज खुद नहीं बना रहे, अपने हथियार खुद नहीं बना रहे। पीरियड। फॉरगेट योर बिग पावर, सुपर पावर एम्बिशंस। तो जैसे तैसे आपको ये करना है। इसरो के प्रोग्राम क्यों नहीं फेल होते? उनमें क्यों इतना टाइम नहीं लगता? क्योंकि साहब डायरेक्ट पीएमओ के नीचे काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, डंडा चलता है। आपको वो डंडा चलाना पड़ेगा आमका के लिए। आप उसको क्या कहते हैं, टास्क फोर्स के मॉडल पे बनाइए, कुछ भी करिए, बाहर से अच्छे एक्सपर्ट्स लाइए। गो फॉर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, डोंट स्टार्ट री इन्वेंटिंग द व्हील कि हम सारा शुरू से बनाएंगे और 20-30 साल लगाएंगे। हमारे पास 20-30 साल क्या, 5 साल भी नहीं है, 1 साल भी नहीं। यू विल हैव टू मेक इट वर्क। अब अगर 5-10 साल लगते हैं तो लगे, लेकिन यू विल हैव टू मेक इट वर्क। तो बोले साहब बीच में क्या होगा? अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो गई है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे 5th जनरेशन। अभी 4.5 जनरेशन के तो 3000 फाइटर होंगे उनके पास।
यहाँ तो साहब 900 स्क्वाड्रन 900 जहाज़ों की एयरफोर्स खड़ी करने में खाट खड़ी हो रही है। आई मीन इट इज अमेजिंग। एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी लगती है साहब ये। बट किया क्या जाए, हमने अपना सिस्टम ही ऐसा बना लिया है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो कांग्रेस वाली पार्टी हमारे पैसे कमाना चाहती थी जहाज़ों के ऊपर, हथियारों के ऊपर। एक ही सोर्स मिला पैसे कमाने का साला, वो भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। बट जो कुछ भी हुआ है, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और करने का एकमात्र तरीका है कि साहब हम जो है वो एक स्टॉप गैप मेजर के लिए 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें, एकदम कल चाहिए। अगले साल एयरफोर्स के अंदर होने चाहिए। इमरजेंट परचेज करना है। अगर पाकिस्तान के आगे रहना, आप चीन की तो बात में करिए, वो तो 6th जनरेशन फाइटर बना रहा है साहब। पाकिस्तान से आगे रहना है तो आपको साहब अगले साल चाहिए F-35 या Su-57। यानी स्टॉप गैप आपको लेना ही पड़ेगा, 18 या 36 या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, विदाउट डैमेजिंग दी आमका। ये नहीं कि साहब पैसा जो था आमका बना ही नहीं सकते, क्योंकि सारा पैसा तो दे दिया अमेरिकनों को या रूसियों को। तो ये हमने अपनी खाट खड़ी कर ली है। अब आपको अगर एक स्टॉप गैप लेना है, 18 या 36 जहाज लेने हैं, 1 या 2 स्क्वाड्रन लेने हैं, इसके क्या कहते हैं आपके F-35 या Su-57, तो इनमें से कौन बेहतर है? किस्मत की बात है कि इस साल दोनों F-35 और Su-57 आपके पास बेंगलोर एयर शो में आ रहे हैं, ताकि भारत की आवाम, भारत की जनता और हमारे एक्सपर्ट्स सब इन जहाज़ों को फ्लाई करते देखें, कंपीट करते देखें आपस में स्काई में। बात सीधी है एक हिसाब की, अभी तक तो अमेरिका F-35 आपको देने को तैयार नहीं था। जब हमने जहाज़ों की बात करी, वो तुम्हारे लिए F-16 काफ़ी है, जो हमने पाकिस्तान को 20 साल पहले दिए थे। हमारी नज़रों में पाकिस्तान तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। हद हो गई साहब। जिस मुल्क ने आपको पीठ में छुरी घोंपी, ओसामा बिन लादेन को पाला, वो ज़्यादा ज़रूरी बन गया अमेरिका के लिए। थैंक गॉड वो सब भी ख़त्म हो गया है दौर, सब डेमोक्रेट का दौर था ये। तो साहब ये वो कह रहे हैं कि साहब आपको हम F-16 का एडवांस वर्जन देंगे, F-21। यू डोंट डिजर्व F-35। जापान के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, बाकी क्वाड कंट्री के पास है, आपको नहीं दे सकते। और फिर आप हमारे सबसे बड़े एलाई हो चीन से लड़ने में। तो क्या मतलब, मंशा क्या है साहब? हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो, किससे? अपने सर से। तो अब थैंक गॉड जो बाइडेन साहब इतिहास में गए, बहुत नुकसान करके गए भारतवर्ष का, 2 टूक शब्दों में। मतलब इसको हम पोलाइटनेस की वजह से ना बोलें, लेकिन असलियत यह है कि जितना नुकसान वो भारत अमेरिका रिश्तों को करके गए हैं, शायद ही किसी और ने किया है। ठीक है साहब, वो तो दुश्मनाई मोल लेने पे आ गए थे, बांग्लादेश में तक